दिल्ली की ठंडी सुबह थी। हवा में हल्की सी धुंध थी। वो ठंड इतनी थी कि लोग चाय के स्टॉल पर हाथ सेंकते दिखाई दे रहे थे। रास्तों पर भागते लोग, हॉर्न की आवाज़ें, हल्का सा कोहरा। पर इसी भीड़ के बीच एक धीरे धीरे लड़की चल रही थी, आर्या। 18 साल की मासूम चेहरा, लंबी काली चोटी, आंखें बड़ी बड़ी और इतनी शांत कि किसी को भी अपनी ओर खींच ले। वो अपने नए कॉलेज के पहले दिन जा रही थी। दिन उत्साह से भरा हुआ था और थोड़ा डर भी था। कॉलेज का पहला दिन और किस्मत की पहली चाल। कैंपस में कदम रखते ही आर्या ने एक गहरी सांस ली। हर कोना उसे नया लग रहा था। लोग ग्रुप बना के हंस रहे थे, नए दोस्त बन रहे थे, कुछ फ़ोटो खींच रहे थे। पर आर्या हमेशा भीड़ में थोड़ी खो जाती थी। वो अपने बैग को ठीक करते हुए चल ही रही थी कि पीछे से एक तेजी से लड़का आके टकरा गया। धड़ाम! उसकी किताबें ज़मीन पर फैल गईं। सॉरी, मैं देख नहीं पाया। एक गहरी, थोड़ी जल्दबाजी भरी, बेहद साफ आवाज़ में आवाज़ आई। आर्या झुककर किताबें उठाने लगी कि एक हाथ उसके हाथ से पहले ही किताबें उठाने लगा। वो लड़का सिर झुकाए किताब उठा रहा था, पर जैसे ही उसने सिर उठाया, आर्या कुछ पल के लिए ठिठक सी गई। तीखी साफ आंखें और बेहद शांत चेहरा। नाम अद्विक। उसकी आंखों में कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए। पहला दिन, उसने पूछा। आंखों में हल्की सी सॉफ्टनेस के साथ आर्या ने धीमे से सिर हिलाया। थोड़ा नर्वस हूँ। अद्विक मुस्कुराया, हल्की पर बहुत मोहन मुस्कान। हो जाएगा, कोई नहीं, आप बहुत स्ट्रांग दिखती हो। और पता नहीं क्यों उसकी ये 4 शब्द आर्या के दिल में उतर गए। पहली क्लास, जहाँ चुप्पी भी बोल रही थी। आर्या पीछे खड़ी हुई थी, सीटें भी फुल हो चुकी थी। तभी अद्विक ने हाथ उठाकर इशारा किया, यहाँ सीट खाली है, आ जाओ। आर्या उसके बगल में जाके बैठ गई। पूरी क्लास दोनों ने बिना कुछ बोले बिताई, पर दिल की धड़कनें दोनों की तेज थीं। एक अनजाने रिश्ते बनने लगे थे। कभी अद्विक चुपके से उसे देख लेता, तो कभी आर्या उसे देख लेती। तुरंत ही नजरें झुका लेती। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था ये इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है। धीरे धीरे बढ़ता अनकहा रिश्ता। अगले कुछ दिन में अद्विक को पता नहीं कैसे, पर वो हमेशा आर्या को ढूंढ लेता था। कभी लाइब्रेरी में, तुम हिल्स पहनना पसंद करती हो? कभी कैंटीन में, कॉफ़ी लोगी? मुझे पता है कोल्ड कॉफ़ी पसंद आएगी तुम्हें। कभी क्लास में, असाइनमेंट में हेल्प चाहिए तो बता देना। आर्या ज़्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन उसके साथ होने पर उसे अजीब सा कंफर्ट महसूस होता था, जिसे दिल में पहली बार किसी की जगह बनने लगी है। पर हर बार जब वह अद्विक की आंखों में देखती, उसे लगता अद्विक कुछ छुपा रहा है। कभी कभी वो अचानक चुप हो जाता, जैसे किसी याद में खो गया हो। कभी दूर तक दिखता, जैसे खुद में लड़ रहा हो। आर्या समझ नहीं पाती ये लड़का इतना अच्छा होकर भी अपने अंदर इतना दर्द क्यों छुपाता है। बारिश का वो पहला पल, जब बातें कम और एहसास ज़्यादा। एक शाम कॉलेज खत्म होते ही अचानक तेज़ बारिश होने लगी। लोग दौड़कर भागने लगे। आर्या के पास छतरी नहीं थी, इसलिए वो पेड़ के नीचे रुक गई। तभी पीछे से अद्विक आया, हाथ में एक काली छतरी लिए। चलो तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आर्या ने पूछा। पर तुम भीग जाओगी। अद्विक बिना सेकंड छतरी उसके ऊपर लगा दी। तुम मत भीगना, तुम कोल्ड बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आर्या पहली बार किसी की इतनी जेन्युइन केयर महसूस की। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। दोनों एक ही छतरी के नीचे चल रहे थे। बारिश फिर गिर रही थी, हवा चल रही थी, पर उस पल में सिर्फ दो दिल की धड़कनें थीं। अद्विक ने धीरे से कहा, तुमसे बात करके अच्छा लगा। आर्या ने नजरें झुका ली, पर उसके दिल में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था।
लेकिन उसी समय आर्या ने उसकी आंखों में कुछ गहरा देखा, कुछ ऐसा जो उसे डराता था, जैसे वो किसी बात से जूझ रहा हो, जैसे वो खुद को रोक रहा हो। उस रात का मैसेज जिसने कहानी का मोड़ दिया। उस रात 11 बजे फ़ोन वाइब्रेट हुआ। कल मिल सकती हो? बहुत ज़रूरी बात है। आर्य को दिल एकदम रुक सा गया। ज़रूरी बात?